हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माँ लविंग में सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप चोजन वन हैं। आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड लाइट वर्कर हो सकते हैं। डिवाइन के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। आपका जीवन इस धरती पर एक निश्चित उद्देश्य के लिए हुआ है। आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं? आज डिवाइन अपने चुने हुओं से क्या कहना चाहते हैं? अगर आप अपने आप को एक चूजन वन मानते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखिए कि आखिर डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की बुक इब्रानियों अध्याय 11 के 1 से 3 पद में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। प्रियो, इस वचन में विश्वास की प्राथमिकता को दर्शाया गया है कि आखिर विश्वास है क्या। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, यानी कि जो देखी नहीं गई, जो अनदेखी है, जो अदृश्य है और जिस पर हम विश्वास करते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई देती है। क्योंकि जब तक हम देखी हुई वस्तुओं को देख रहे हैं, हम उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। विश्वास उस पर किया जाता है जो वास्तव में दिखाई न दे, और तभी इसका अपना एक मूल्य है। यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। अगर हम परमेश्वर, खुदा, गॉड इनकी बात करें तो ये हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं? ये तो स्वयं अदृश्य हैं। लेकिन परमेश्वर के विषय में कहा गया है कि परमेश्वर प्रेम है, और अगर हम प्रेम में हैं अपने लोगों के बीच, अपने लोगों के साथ, तो हम परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। तो ये परमेश्वर के साथ उनकी संगति के विषय में दर्शाता है कि अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, खुदा है, तो इसका मतलब कि हम इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम विश्वास ही न करें तो हम इस जर्नी में भटक जाएंगे, क्योंकि विश्वास के न होने पर एक इल्यूज़न, एक भ्रम उत्पन्न होता है, और इसी वजह से कितने ही लोग अपनी जर्नी में भटक जाते हैं। अगर हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें तो ये एक आध्यात्मिक जर्नी है, ये एक विश्वास की जर्नी है, ये एक प्रेम की जर्नी है, ये एक ईश्वरीय जर्नी है, ये एक मोक्ष की जर्नी है, और ये एक विश्वास में आगे बढ़ने की जर्नी है। इसीलिए जब हम विश्वास करते हैं तो अद्भुत और अलौकिक दर्शन हमें प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम विश्वास न करें तो हमें वो सारी बातें भ्रम नजर आएंगे। उदाहरण के रूप में बहुत से लोग इस जर्नी में होते हुए भी यही कहते हैं कि पता नहीं मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं। हालांकि इस ट्विन फ्लेम जर्नी के वीडियो उनके पास बार बार आ रहे हैं। डिवाइन कितने ही साइन सिम्टम्स आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर एक अविश्वास है, और ऐसा अविश्वास जिसमें आप एक संदेह में बने हुए हैं कि पता नहीं मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं। और यही भाव आपको भटका देता है, आपको इस जर्नी में भ्रमित कर देता है। इसे हम इस प्रकार से समझे, इस जर्नी में जो दो पात्र हैं, डीएम और डीएफ, अगर हम इनके विषय में कहें कि ये दोनों एनर्जीज हैं। डीएफ का स्वभाव बहुत ही इमोशनल और स्पिरिचुअल होता है, और डीएम का स्वभाव बहुत ज़्यादा लॉजिकल। डीएफ बहुत भक्ति, साधना, पूजा पाठ में लीन रहती है, डिवाइन से कनेक्ट रहती है।
इसी वजह से जब डिवाइन उन्हें इस जर्नी के विषय में बताते हैं, गाइड करते हैं, इनर वर्क करने के लिए कहते हैं, तो बखूबी वो अपने ऊपर काम करती है और इस जर्नी में आगे बढ़ जाती है। ये बात दर्शाता है कि डीएफ डिवाइन पर कितना विश्वास करती है। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ प्रमाण मांगे वो अपने भीतर काम करती है, ईश्वर पर विश्वास करती है, सरेंडर करती है, और जैसे जैसे वो जर्नी में आगे बढ़ती जाती है डिवाइन उनको हेल्प और सपोर्ट करते जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर डीएम जो लॉजिकल हैं, मनी माइंडेड हैं, 3D की चीज़ों के पीछे भागने वाले, हद से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल बातों पर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, इसीलिए वो डिवाइन के दिए गए वो सारे साइन एंड सिम्टम्स जो वो डीएफ को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, डीएम को भी दिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, लेकिन वो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि डीएम का माइंड लॉजिकल होता है और वो तर्क वितर्क करता है, वो हमेशा प्रूफ मांगता है। और अगर आप प्रूफ मांगने लगे तो तरह तरह की भ्रांतियाँ उत्पन्न होंगी, दिमाग में अलग अलग तरह की बातें आनी शुरू होंगी, और होगा ये कि आपका विश्वास अविश्वास में बदल जाएगा, और इसी वजह से आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाएंगे। क्योंकि अविश्वास वो कीड़ा है जो आपके विश्वास रूपी बीज को खा जाता है और उसे कभी भी पेड़ बनने नहीं देता। इस जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका विश्वास, क्योंकि ये विश्वास की जर्नी है, विश्वास ही इसका आधार है। क्योंकि आपके आत्मिक जीवन में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घट रहा है, जो कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे सिर्फ आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता। और अगर आप इसे दूसरों को समझाने के लिए निकल जाएं तो वो आपको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उसे नहीं देख पाते, उसे नहीं समझ पाते। यही अंतर है एक नॉर्मल जर्नी के लोगों में और एक ट्विन फ्लेम जर्नी के लोगों में। चेतना का स्तर, मानसिकता का स्तर, कि जो कुछ आप देखते हैं वो उच्च स्तर की चीज़ें हैं। सिंक्रोनिसिटी, एंजेलिक नंबर, फेदर्स का मिलना, देवी देवता के दर्शन, ड्रीम में, विज़न में अद्भुत अलौकिक बातें जो आपके साथ घट रही है, एनर्जीज आप पिक करते हैं, टेलीपैथी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इतने सारे अनुभव जब आप हासिल करते हैं, आप इसे महसूस करते हैं, लेकिन आप अगर इसे किसी को बताने के लिए जाए तो वो आप पर विश्वास नहीं करेगा, उल्टा यही कहेगा कि आप पागल हो रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आप देख रहे हैं वो उनको दिखाई नहीं देती, और अगर दिखाई भी दे जाए तो उनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनकी मानसिकता 3D की है, वो एक नॉर्मल जर्नी में चल रहे हैं। इसीलिए भूल कर भी अपनी जर्नी के विषय में ऐसे लोगों को न बताए जो इस जर्नी में ना हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी के लोगों को केवल वही समझ पाएंगे जो इस जर्नी में होगा। तो इसीलिए मैंने जो उदाहरण दिए डीएम और डीएफ का, कि इस जर्नी में डीएफ सबसे पहले अपनी जर्नी पूरी क्यों करती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल होती है, डिवाइन से कनेक्ट होती है, खुद पर काम करती है और चेतना के स्तर पर आगे बढ़कर अपनी जर्नी को पूरी करती है, डिवाइन से सोल मर्जिंग करती है और अपने जीवन के उद्देश्य तक पहुंच जाती है। पर इसके विपरीत डीएम जो लॉजिकल हैं और हर बात में प्रूफ ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से उनका इस जर्नी पर विश्वास करना मुश्किल है। अगर आप इस जर्नी के विषय में बता दें या सोल कनेक्शन के विषय में बता दें तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे। तो अगर विश्वास वो करे ही ना तो उनकी जर्नी पूरी कैसे होगी। इसीलिए उनकी अवेकनिंग बहुत पेनफुल होती है, बार बार वो कार्मिक झमेले में फंसते चले जाते हैं, उनको ट्रस्ट इशू होता है, चाहे आप एक मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में। अगर आपको ट्रस्ट इशू है इसका मतलब कि आपकी डीएम एनर्जी अनबैलेंस है, क्योंकि अधिकांश लोग अपनी इस जर्नी में इसलिए स्टक पड़े हुए हैं क्योंकि
वो विश्वास करना ही नहीं चाहते। उनको ये जर्नी एक इल्यूजन लगती है। अपने अंदर, अपनी आत्मा में जाकर उन बातों को जानिए। अपने अंदर ये प्रश्न करिए कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए इस धरती पर आई हूँ। आपको सारे प्रश्नों का उत्तर अपने ही भीतर से मिलेगा। अगर आपकी आत्मा जागृत है तो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अपने ही अंदर से मिलेगा। इसीलिए विश्वास इस जर्नी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना विश्वास के आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। और इसीलिए डीएफ की जर्नी पहले पूरी होती है, जल्द पूरी होती है, क्योंकि वो डिवाइन के साइन और सिम्टम्स को समझती है, विश्वास करती है, अपने ऊपर काम करती है। लेकिन जो जिद्दी डीएम होते हैं, मटेरियलिस्टिक डीएम होते हैं, उनको ट्रस्ट इशू होते हैं। इसी वजह से वो खुद पर काम नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं वो कभी भी स्पिरिचुअल वर्क नहीं करते। अपने ऊपर इनर वर्क जैसी कोई चीज़ वो नहीं करते। इसीलिए वो सिर्फ कार्मिक चीज़ों में फंसे रहते हैं। जो स्पिरिचुअल डीएम होते हैं वो ध्यान, मेडिटेशन, साधना, इसमें अपना समय बिताते हैं। तो यही फ़र्क होता है कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं और किन बातों पर विश्वास करते हैं। विश्वास इस जर्नी का आधार है। इसलिए आपको विश्वास करना है और इस जर्नी में आगे बढ़ना है, तब जाकर आपकी ये जर्नी पूरी होगी। अगर आप विश्वास करते हैं तो यूनिवर्स वो सारे हेल्प और सपोर्ट आपको देंगे जिसके तहत आप इस जर्नी को पूरा कर सके। आपके वो एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, गार्जियन एंजल्स समय समय पर आपको हेल्प करते हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ाते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं कि अब सही रास्ते पर है या नहीं। क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत है, एक ऐसा आत्मिक संसार जहाँ पर आप एंटर कर गए हैं। अब यहाँ पर वो सारी बातें होंगी जो आपकी कल्पना से विपरीत है। ऐसी ऐसी चीज़ों को आप देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे जिसे आपने कभी भी देखा नहीं, न सुना नहीं। लेकिन ये आपके विश्वास पर आधारित है कि आप उस पर कितना चलते हैं। और जैसे जैसे आप विश्वास करते जाते हैं वो चीज़ें आपके लिए होती जाती हैं। अगर अविश्वास आया, आपने प्रूफ मांगना शुरू किया, तो आपका दिमाग उलझ कर रह जाएगा। आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाएंगे, आपको कहीं से रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं, अपनी जर्नी को डिवाइन को सौंप देते हैं, तो आपके लिए रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। सारी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक लॉजिकल माइंड का इंसान, इसके लिए अपनी जर्नी को पूरा करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो प्रूफ पे प्रूफ मांगता है। वो इस जर्नी पर कभी विश्वास नहीं करता। एक कहावत है कि अगर एक इंसान को मंदिर जाने का रास्ता बता दिया जाए लेकिन वो विश्वास ही न करे और उस पर चलना ही नहीं चाहे, तो मंदिर तक पहुंचेगा कैसे? ये जर्नी ऐसी ही है। इसमें अपने विश्वास का प्रयोग करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। विश्वास में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने भीतर देखिए, बाहर नहीं। जिस प्रकार हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कहते हैं कि आपको बाहर नहीं देखना, आपको अपने अंदर ही देखना है। तो जब आप बाहर देखते हैं परिस्थितियों को, लोगों को जो हमेशा विपरीत बातें कर रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं, आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाधाएं और रुकावटें ला रहे हैं, आपको लो वाइब्रेशन में डाल रहे हैं, इसका मतलब कि आप अपनी जर्नी से भटक जाएंगे। अगर आप बाहर की बातों को सुनेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, तो आपका मन भटक जाएगा।
आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो सारी बातें आपको रोकेंगी। ये ऐसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है, इस तरह की तमाम बातें आपके दिलो दिमाग पर चलती रहेंगी और आप उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। और होगा ये कि एक बार फिर से आप इल्यूजन में फंस जाएंगे। विश्वास का मतलब है सरेंडर, कि आपने सब कुछ डिवाइन को सौंप दिया, अपनी सारी चिंता उन्हें सौंप दी। अब वो जाने, जो करे वो करे, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करती हूं सारी बातों को। और इस तरह से आप अपनी जर्नी में निकल पड़ते हैं, तो फिर आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। जब आपने सरेंडर कर दिया और डिवाइन पर अपना विश्वास जताया, तो फिर डिवाइन आपके पक्ष में खड़े होते हैं। वो आपके लिए उन सारी परिस्थितियों को अनुकूल करते हैं। वो लोग जो कुछ समय पहले आपके विपरीत थे, आपके विरोध में खड़े थे, वही लोग आपके पक्ष में आ जाएंगे। यही होता है कि जब हम डिवाइन की व्यवस्था के विपरीत चले जाते हैं, अविश्वास में चले जाते हैं, तो हमारे लिए वो सारी बातें बिगड़ जाती हैं। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं और सारी बातों को डिवाइन के हाथों में सौंप देते हैं, तो हमारे जीवन की सारी बातें बनने लग जाती है। अब इस बात पर गौर करिए प्रियो, कि इस जर्नी को, इस ट्विन फ्लेम जर्नी को 7 चक्र की व्यवस्था कहा गया है। यानी कि जब आप इस जर्नी में आएंगे तो सबसे पहले आप जानते हैं हमारे अंदर जो 7 चक्र की व्यवस्था है, रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र तक, पहली बार हमको इसके बारे में पता चलता है। और तब हम ये सोचते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। शायद मैंने भी पहली बार जब इन बातों को जाना था, तब मुझे ये पता चला कि इतनी भेदपूर्ण बातें डिवाइन ने छुपा रखी है। लेकिन अपने लोगों के लिए, अपने चुने हुओं के लिए उन्होंने वो सारी बातें प्रकट कर दी। जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो ऐसी ही तमाम गहराईपूर्ण बातों को जानते हैं, जिसे नॉर्मल जर्नी के लोग नहीं जानते। पर वास्तव में आपके भीतर जो 7 चक्र हैं वो अदृश्य अवस्था में है। डॉक्टर इसे नहीं मानते, इस पर विश्वास नहीं करते। अगर मनुष्य के शरीर की चीड़-फाड़ करी जाए तो ये 7 चक्र दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि ये अदृश्य अवस्था में रहते हैं। पर वास्तव में ये रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सिर्फ विश्वास की आंखों से देखा जा सकता है। इसीलिए अध्यात्म जगत में 7 चक्र के विषय में बताया गया है। अगर आप इस पर तर्क वितर्क करें तो आप उलझ जाएंगे। लेकिन ये भी एक ज्ञान है कि एक मनुष्य के भीतर 7 चक्र की व्यवस्था होती है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। और यही कुंडलिनी शक्ति, जब कुंडलिनी जागरण बनती है, जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, तो आत्मा परमात्मा का मेल होता है, मोक्ष और उद्देश्य प्राप्ति होती है। विश्वास ही है जिसके द्वारा हम उस खुदा तक पहुंचते हैं, उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचते हैं। क्योंकि डिवाइन गॉड, खुदा किसी को दिखाई नहीं देते। हम सब जानते हैं कि वो हैं, पर किसी ने उनको आंखों से नहीं देखा, पर विश्वास से देखा है। अगर हम विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए कार्य करते हैं। यानी कि एक चमत्कार जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, उसके पीछे आपका विश्वास है। अगर आपने दुआ की, आपने प्रार्थना की किसी ऐसी बात के लिए कि वो आपको मिल जाए, आपने अपना विश्वास लगाया और सब कुछ परमात्मा को सौंप दिया, और कुछ समय के बाद जब वो आपको मिल जाए तो वो एक मिरेकल है, वो एक चमत्कार है। पर इसके पीछे आपका विश्वास है और खुदा का आशीर्वाद, खुदा का चमत्कार। खुदा ये बताते हैं कि मैं हूं,
और ये मेरी सामर्थ्य से होता है। तो जब आपका विश्वास और परमेश्वर की सामर्थ्य जब जुड़ती है तो चमत्कार का जन्म होता है। तो इसीलिए विश्वास को इतनी अहमियत दी गई है। हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में विश्वास का सबसे अहम रोल है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और एक ट्विन फ्लेम जर्नी, ये तो आत्मा की जर्नी है, ईश्वर की जर्नी है, प्रेम की जर्नी है, मोक्ष की जर्नी है। इसका आधार ही विश्वास है। इसलिए कभी भी अविश्वास न लाएं, ये जानते हुए कि आप इस जर्नी में हैं और डिवाइन आपको अलग अलग तरह से साइन एंड सिम्टम दे रहे हैं, इस जर्नी के विषय में बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उलझ जाएंगे, इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सरेंडर कीजिए, विश्वास कीजिए। अगर कोई बात डिवाइन बार बार आपको बता रहे हैं तो उस पर विश्वास करिए, तब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे, आपकी जर्नी सरल हो पाएगी, क्योंकि विश्वास ही सर्वोपरि है। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो विश्वास को अपना आधार बनाएं, खुद पर विश्वास करिए, डिवाइन पर विश्वास करिए, इस जर्नी पर विश्वास करिए और सब कुछ डिवाइन को समर्पित कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि विश्वास ही है जो आपको इस जर्नी को पूरा करवाएगा। लेकिन अविश्वास, तर्क वितर्क, प्रूफ ढूंढना, ये सारी बातें वो है जो आपको इस जर्नी में भटका देगा, एक ट्रैप में फंसा देगा। आप एक इल्यूजन में फंस जाएंगे और उसके बाद आपकी मानसिक शांति चली जाएगी। एक बेचैनी, एक व्याकुलता, एक असंतुष्टि का भाव हमेशा आपके अंदर बना रहेगा। आपको एक परम शांति तभी मिल सकती है जब आप पूरी तरह से विश्वास करें और डिवाइन को समर्पित हो जाएं। तो प्रियो, अगर आप इस जर्नी में हैं तो अपने आप को ब्लेस्ड मानिए, क्योंकि ये जर्नी हर किसी को नहीं मिलती। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबों की जर्नी पूरी होए, आप ब्लेस्ड हैं। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली आप सभी की जर्नी पूरी